तो आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिए गए नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट में कौन सा डिजिट होगा। तो फर्स्ट देखो, 81 का स्क्वायर अगर करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा तो ये नंबर का यूनिट डिजिट के स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है ना। तो अगर हम 81 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट में 1 आएगा। नेक्स्ट है, ऐसा इसको ऐसे अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, यूनिट डिजिट ऑफ 272 स्क्वायर इक्वल्स टू यूनिट डिजिट ऑफ इसका जो यूनिट डिजिट में जो नंबर है उसी का स्क्वायर करेंगे। तो यूनिट डिजिट ऑफ 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसका यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। इसे ये वाले में देखो, सेम यूनिट डिजिट ऑफ 799 स्क्वायर इक्वल्स टू इसका जो यूनिट डिजिट में जो डिजिट होगा उसी का स्क्वायर का यूनिट डिजिट में जो डिजिट आएगा, फिर यूनिट डिजिट ऑफ 9 स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा। यूनिट डिजिट ऑफ 9 स्क्वायर कितना होगा, 9 स्क्वायर 81, तो 81 का यूनिट डिजिट जो आएगा, अभी 81 का यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ऐसे तो आपको पूरा नंबर को स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर कर लो। यहाँ पर जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो अभी इसका आ गया आंसर 1। अभी इसका 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यूनिट डिजिट आ गया 4। 799 में 9 का स्क्वायर करेंगे आ रहा है 81, तो यूनिट डिजिट में कौन सा डिजिट होगा 1, तो इसका यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है। अभी यहाँ पर ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट में 3 का स्क्वायर जो कि 9 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या होगा 3। ये सारे का स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है ना, ये सारे का स्क्वायर में। ऐसे इसका जब स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट में क्या आएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6। भाई यहाँ पर 7 का ये पूरा नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे हमको यूनिट डिजिट में क्या आएगा वो पता लगाना है, तो ये किसके बराबर होगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो यूनिट डिजिट में क्या आ गया 9। ऐसे ये नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा, ये 8 के स्क्वायर बराबर होगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो कितना आ गया 4। अभी यहाँ पर ये नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या है 0, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो यूनिट डिजिट में 0 आएगा। ऐसे इसी नंबर का हम जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो यूनिट डिजिट में आ जाएगा 6। अभी इसी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में कौन सा डिजिट आएगा, जो कि 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 में यूनिट डिजिट क्या होगा 5। ठीक है, तो बेसिकली आपको पूरा जो नंबर दिया है उसी को नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को लेके करो, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर जैसे 1 का स्क्वायर किए हम 1 आ गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए 4 आ गया, अभी इधर 9 का स्क्वायर किए तो 81 आ रहा है, लेकिन हमको यूनिट डिजिट ही देखना है, यूनिट डिजिट क्या है 1 है। यहाँ पर जैसे यूनिट डिजिट में 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है 9, तो यूनिट डिजिट में आ गया 9। यहाँ पर ऐसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ रहा है 16, यूनिट डिजिट में है 6। यहाँ पर यूनिट डिजिट में है 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9। ऐसे यहाँ पर
8 है और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ रहा है, यूनिट डिजिट में 4 है। यहाँ पर यूनिट डिजिट में 0 है और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट में आ रहा है 6। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट में आ रहा है 5। आई होप आपको क्लियर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। नीचे दिए गए नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको रीजन देना है कि क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यह है फर्स्ट रूल नंबर 1। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। और एक क्या है ना, किसी भी नंबर, रूल 2, किसी भी नंबर अगर एंड में ऑड नंबर ऑफ 0 रहेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का और क्या है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर एंड विथ ऑड जीरोज, अगर किसी नंबर का लास्ट में ऑड नंबर ऑफ 0 रहेगा, जैसे 1 रह सकता है, 3 रह सकता है, तो उसी को भी हम बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अभी फास्ट केस में देखो, फास्ट जो हमारा यहाँ पर ये कौन सा नंबर है 7, तो अगर एंड 7 हुआ है तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर रीजन क्या देंगे फास्ट का, बिकॉज द नंबर 1057 एंड्स विथ 7, क्योंकि ये एंड किससे हुआ है 7 से, वाई इसका यूनिट डिजिट 7 है। ठीक, ये नंबर में देखो अभी ये इसका यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो ये भी सेम रीजन, बिकॉज द नंबर एंड्स विथ सेम लिखना है, एंड्स विथ क्या होगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पर सेम रीजन होगा, यहाँ पर 8 है, 8 भी एक डिजिट जो कि अगर किसी का यूनिट डिजिट होगा तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो बिकॉज द नंबर 7928 एंड्स विथ 8। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम, फोर्थ में यहाँ पर क्या रीजन देंगे, एंड्स विथ, बिकॉज द नंबर एंड्स विथ 2। यहाँ पर v में अलग एक होगा, v में रूल 2 यूज होगा v में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकॉज द नंबर 64300 एंड्स विथ odd number of 0, odd number of zeros। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना 0 है, 3 0 है जो कि ऑड है, तो इसीलिए वो क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर भी रीजन यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज द नंबर एंड्स विथ 2। यहाँ पर vi में सेम रीजन होगा, ऑड नंबर ऑफ जीरोज जो कि रूल 2 है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज। 8 में क्या होगा, सेम ऑड नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। और ऐसे और एक चीज यहाँ पर नोट करने के बाद चीजें कि अगर हम इधर देखें कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट
237 है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा तो हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे देखो ये नंबर क्या है, एंड में 0 है लेकिन ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर भी ये नंबर एंड हुआ है 0 से लेकिन ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट ये सारे है तो ये मे और मे नॉट भी है परफेक्ट स्क्वायर। मे और मे नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये हो सकता है, ना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 2, 3, 7, 8 है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन दैट द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। मतलब नीचे दिए गए नंबर्स का किसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये ऑड होगा। क्वेश्चन है नीचे दिए गए नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कौन सा नंबर का स्क्वायर ऑड होगा। तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट क्या है ना आपको पता है, किसी भी एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये ऑड आएगा, और अगर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। तो देखो ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 1 है। अगर ऑड है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ऑड, फास्ट में ऑड आएगा। ऐसे सेकेंड में तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ऑड, ठीक है। सेकेंड में देखो ये एक इवन नंबर है क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इवन, तो ये होगा इवन। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ये नहीं होगा। इधर सिर्फ ऑड पूछा है, देखो ऑड नंबर कौन सा होगा। ये भी एक ऑड नंबर है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 9 है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑड होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा आएगा। फिर ये एक इवन नंबर है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इवन। तो यहाँ पर सेकेंड में इवन आ रहा है, फिर थर्ड में ऑड आ रहा है, और फोर्थ में क्या आ रहा है, इवन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो चीज याद रखना है, किसी भी एक नंबर है जो कि ऑड नंबर, तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, ऑड होगा। ऑड है तो रिजल्ट ऑड होगा, और किसी भी एक इवन नंबर है उसी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इवन होगा। ये क्वेश्चन को देखो, दे आई ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। आपको ये पैटर्न को देख के यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो ये पैटर्न में देखो, अगर इधर 1 0 है तो एंड में भी 2 1 है, लेफ्ट और राइट। फिर ऐसे यहाँ पर भी 2 1 है, एंड में 2 1 है। और अगर इधर 2 1 था तो देखो बीच में 2 है। इधर ऐसे 1 1 है, लेफ्ट और राइट मोस्ट में 1 1 है, बीच में हमेशा देखो 2, इधर 2 था, फिर इधर 2, फिर इधर 2, ऐसे। और ये 2 1 के बीच में जितना जीरोज है, यहाँ पर फर्स्ट केस में 2 1 के बीच में कितना जीरो था, फर्स्ट केस में यहाँ पर 2 1 के बीच में कितना जीरो, एक ही भी जीरो नहीं था, इसीलिए 1 और 2 के बीच में एक ही जीरो नहीं है। इस सेकेंड वाले में देखो 2 1 के बीच में एक जीरो है, तो यहाँ पर 2 और 1 के बीच में एक जीरो है। देखो यहाँ पर 2 और 1 के बीच में एक जीरो है। अभी यहाँ पर 2 1 के बीच में 2 जीरो है, तो यहाँ पर भी 1 और 2 के बीच में 2 जीरो होगा। यहाँ पर भी देखो लेफ्ट साइड में भी होगा, राइट साइड में भी होगा। तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अभी इजीली इसको बता सकते हो कि यहाँ पर देखो कितना जीरोज है, 4 जीरो। तो 1 और 2 के बीच में कितना जीरो होगा, 4, 1 2 3 4। ऐसे राइट साइड में भी 4 जीरोज, 1 2 3 4। अभी यहाँ पर देखिए कितना जीरोज है, 3 3 6 जीरो। तो 1, फिर उसके बाद 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट
2, बीच में 2 रहेगा, फिर उसका राइट में भी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, उसके बाद एंड में भी 1। ठीक है ना, बहुत आसान पैटर्न था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम दिया है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 1 है, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे 2 1 एंड में आ रहा है, बीच में 2 आ रहा है। फिर यहाँ पर बीच में एक 0 है, तो 1 और 2 के बीच में एक 0 होगा, और राइट में भी ऐसे एक 0 होगा। अभी यहाँ पर बीच बीच में 0 लग दिया है, तो यहाँ पर टोटल देखो कितना 1 है, अभी 3, और उनके बीच में 0 है। तो अभी अगर 3 1 है तो 1 2 3 देखो लिखा गया है, फिर उसका राइट में डिक्रीज हुआ है 3 2 1, और बीच में एक एक 0। तो यहाँ पर टोटल कितना 1 है, देखो 1 2 3 4, 4 1 है। अगर 4 1 है तो कहाँ तक अभी हम लिखेंगे 1, फिर उसके बाद 0 0 तो बीच बीच में है देखो, फिर 2, फिर 0, फिर 3, फिर 0। अभी कितना लिखेंगे देखो 4 1 है तो 4 तक, फिर 4 0, फिर 3 0, फिर 2 0, एंड में 1 होगा। ठीक है ना, फिर से 0 नहीं लिख देना, क्योंकि एंड में क्या लिखा है देखो 1, सारे में 1 1 है। तो 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर 3 2 1, मतलब 1 2 3 4, फिर 3 2 1 ऐसा। अभी यहाँ पर देखो कितना तक नंबर लिखा गया है, 1 से लेकर 5 तक। तो इसका मतलब इधर हम कितना 1 लिखेंगे 5, और बीच में 0 लगा देंगे, तो 1 1 0, फिर 1 0, 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5, तो 5 1 आ गया, बीच में 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ये पैटर्न को देख के हमको इधर भी मिसिंग टर्म्स क्या है वो बताना है। देयर आर 2 फाइंड पैटर्न्स, थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। वो पूछा है कैसे दोनों रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो 1 और 2 का जब फर्स्ट नंबर इधर सपोज है फर्स्ट, और एक है सेकेंड, और हमको ये दोनों थर्ड से क्या रिलेशन में है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट में है देखो 1, और सेकेंड में है 2, तो दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 2 आएगा, जो कि हमारा थर्ड नंबर है। सही है। अभी फर्स्ट नंबर है 2 सेकेंड केस में, और इधर ये फर्स्ट नंबर 2, सेकेंड नंबर है 3, तो 2 इंटू 3 6, तो देखो 6 लिखा है। ऐसे 3 इंटू 4 क्या आ रहा है, 3 इंटू 4 12, तो इधर 12 लिखा है, देखो 12 लिखा है ना। तो ऐसे 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 आएगा, 4 5 जा 20, तो इधर आ गया 20। ठीक है ना, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में इधर क्या होगा 20। फिर इधर 30 दिया है, दोनों का प्रोडक्ट 30 आया है। एक नंबर अगर 5 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 6, 5 इंटू 6 30, तो इधर आंसर क्या आ गया 6। अभी 6 इंटू 7 करो, 6 इंटू 7 42, तो फर्स्ट ब्लैंक्स में इधर 42 आ जाएगा, सेकेंड ब्लैंक्स अभी निकालेंगे। तो ये फर्स्ट और सेकेंड कैसे रिलेटेड है थर्ड से ना, थर्ड नंबर इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो थर्ड नंबर आएगा। फिर दिया है फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू थर्ड, हाउ। फोर्थ नंबर थर्ड नंबर से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है। तो देखो इधर फर्स्ट केस में 3 है, 3 और इधर थर्ड नंबर 2 है, तो 3 और 2 कैसे रिलेटेड है। तो 3 का -1 करेंगे तो 2 होगा, नहीं तो 3 का प्रीडिसेसर 2 मतलब -1 करेंगे। 7 है इधर तो -1 6, 12 है -1, 13 है -1 12, ऐसे 20 है -1 20, देखो हमारा आंसर भी आया था 20। अब इधर 31 है, इधर 30 दिया है -1। ऐसे अगर इधर 42 हमारा आंसर आया है लास्ट वाले में, देखो इधर 42 आया, तो इसमें
अभी +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो 42 + 1 43, तो दूसरा ब्लैंक्स क्या हो गया 43। जैसे हम क्या लिखेंगे, फोर्थ नंबर इक्वल्स टू थर्ड नंबर +1, ठीक है ना। ओके, दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब बिना इसको ऐड किए, जैसे ऐसा नहीं करना 1 को पहले 3 के साथ ऐड करो, फिर 3 को 4 को 5 के साथ, फिर इसका जो रिजल्ट होगा इसके साथ, ऐसा नहीं करना है। विदाउट एडिंग आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है ना, सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers इक्वल्स टू n² होता है। तो फास्ट n ऑड नंबर का अगर सम करेंगे तो ये n² के बराबर होता है। इसको अगर और थोड़ा सही से लिखना और अलजेब्रिकली थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, 1 + 2 + 3, सॉरी इधर 2 नहीं होगा, इधर 3 होगा, ये गलती हो गया, क्योंकि फास्ट ऑड नंबर का ही सम आपको होगा n²। तो यहाँ पर आप क्या करो, सिर्फ ऑड नंबर का सम 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे जाएगा कहाँ तक, n ऑड नंबर तक। तो n ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 2n - 1 का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है n², ठीक है। यहाँ पर एक एक वैल्यू पुट करो, देखो फास्ट वाला टर्म हमको चाहिए, तो n का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो फास्ट टर्म क्या होगा, 2 × 1 - 1, जो कि 2 - 1 = 1। देखो इधर फास्ट टर्म 1 लिखा है ना। तो ऐसे सेकेंड के लिए भी चेक कर लो, n = 2, तो 2 × 2 - 1, 2 × 2 होता है 4 - 1 = 3। देखो सेकेंड टर्म 3 लिखा है। तो ऐसे हमारा n ऑड नंबर 2n - 1 होगा, इसका फॉर्मूला है n²। तो यहाँ पर देखो फास्ट क्वेश्चन में फास्ट 5 ऑड नंबर का सम लिखा है, फास्ट 5 ऑड नंबर 1 3 5 7 और 9। तो टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5। ये किसके बराबर होगा ना, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेम ऑड नंबर लिखा है, कितना ऑड नंबर लिखा है 3 3 6 3 9 + 1 10। तो 10 का स्क्वायर, 10 का फास्ट 10 ऑड नंबर का सम, तो क्या होगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 19 तक 10 हुआ था, फिर ये 11 और 12 हो जाएगा। तो फास्ट 12 ऑड नंबर का सम किसके बराबर होगा, 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस 49 आज तो सम ऑफ 7 ऑड नंबर। जो पिछले वाला क्वेश्चन था ये उसका उल्टा है। पिछले वाले में हम क्या पढ़े थे, n का स्क्वायर क्या होता है, n², ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। n² किसके बराबर होता है, फर्स्ट n ऑड नंबर का सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, ओके कितना है 49, 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर। तो अभी लिख दो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 6y और 30। तो ये आ गया, देखो दिया था कि 7 ऑड नंबर का सम में इसको एक्सप्रेस करो 49 को, हम लिख दिए। और हमेशा याद रखो 1 से ही स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से ही लेना, जो फर्स्ट ऑड नंबर है वहीं से ही स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑड नंबर क्या है 1। तो ऐसे 121 दिया है, 121 क्या है 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर मतलब सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स। तो इसको लिख दो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, कितना हुआ 3 6 7, और 4 लिखना है, फिर 15, फिर 17, फिर 19, हो गया ना 3 6
9 10 हुआ है और एक प्लस 21। समझ में आ गया। नेक्स्ट दिया है हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिए गए नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उनके बीच में कितना नंबर्स होंगे। जैसे अगर आप 12 का स्क्वायर करोगे और 13 का स्क्वायर करोगे, ये दोनों के बीच में कितना नंबर्स है वो आपको बताना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 25 का स्क्वायर करोगे और 26 का स्क्वायर करोगे, ये दोनों के बीच में कितना नंबर है वो आपको बताना है। ऐसे 99 का स्क्वायर करोगे और 100 का स्क्वायर करोगे, ये दोनों के बीच में कितना नंबर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एक नंबर n है और उसका स्क्वायर और उसका नेक्स्ट नंबर n+1 होगा। अगर फर्स्ट नंबर 1 है, छोटा नंबर, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, n+1। तो इसका भी अगर स्क्वायर करेंगे, ये दोनों के बीच में कितना नंबर रहते हैं, 2n नंबर्स। ठीक है, अगर एक नंबर n है और एक नंबर n+1, उसका नेक्स्ट नंबर, ठीक है ना, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे उनके बीच में कितना नंबर रहता है, फर्स्ट नंबर जो छोटा नंबर है उसका ट्वाइस। तो यहां पर 2n आ गया। तो फर्स्ट केस में देखो, अगर हम 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करेंगे, उनके बीच में कितना 2n, 2 इंटू n का वैल्यू इधर 12, तो टोटल कितना नंबर रहेंगे, 24। ऐसे सेकेंड में अगर 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर करेंगे, उनके बीच में कितना रहेंगे, 2 टाइम्स द फर्स्ट नंबर और स्मॉलर नंबर, 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 50। इसे थर्ड में अगर हम यहाँ पर 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर करेंगे, तो स्मॉलर नंबर का ट्वाइस कर लो, 2 टाइम्स 99, तो कितना होता, 198। ठीक है, आई होप आपको क्लियर आया होगा।